यूक्रेन से युद्ध के बीच हाल ही में रूस में इलेक्शन हुए, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर जीत हासिल की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुतिन हर बार रूस में ये चुनाव कैसे जीत लेते हैं, रूस के लोगों में पुतिन को लेकर क्या माहौल है और पुतिन ने जो संविधान संशोधन किया था जिससे वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, वो संविधान संशोधन का सच क्या है, इस पर भी बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमन जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागरण एक्सप्लेनर। रूस में 3 दिनों की मतदान प्रक्रिया पूरी हुई और अब इसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। इस मतगणना में कुल पड़े मतों में से 87.97% वोट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिले और पुतिन ने ये चुनाव जीत लिया। इसी के साथ ही अब पुतिन साल 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नज़र थी, जिस पर अब तमाम देशों के रिएक्शन भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कहा कि रूस में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, इसीलिए ये परिणाम ठीक नहीं है। इसके साथ ही पश्चिमी देश अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि पुतिन सत्ता में बने रहने के लिए अपने विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर देते हैं। जो भी लीडर पुतिन के विरोध में खड़ा होता है, उसे पुतिन अपने रास्ते से हटाने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते। अभी हाल ही में पुतिन के धूल विरोधी नेता और रूस के एक बड़े नेता एलेक्सी नवेल्नी की जेल में मौत हो गई थी। इस मौत को लेकर पश्चिम देशों ने पुतिन पर हत्या का आरोप लगाया था। इससे पहले भी पुतिन पर अपने विपक्ष को साफ करने के कई आरोप लगे हैं। अब बात करते हैं कि पुतिन की इस जीत के क्या मायने हैं। पुतिन ने चुनाव में जीत हासिल कर दुनिया को दिखा दिया कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस की जनता पुतिन के साथ खड़ी है, क्योंकि इससे पहले कई पश्चिमी देशों की तरफ से ये कहा गया था कि रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की जनता पुतिन के खिलाफ खड़ी है और पुतिन को सत्ता से हटाना चाहती है। आपको बता दें कि पुतिन 1999 से रूस की सत्ता में बने हुए हैं। जब रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तब रूस अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था और कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। लेकिन जब पुतिन सत्ता में आए तो वो अपने देश को उसका पुराना गौरव लौटाने के काम में लग गए। 2024 के चुनाव में जीत के बाद पुतिन अब कार्यकाल में जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए रूस के 200 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले नेता बनने की राह पर हैं। अब एक नजर डालते हैं पुतिन के राजनीतिक करियर पर। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। पुतिन के दादा व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के निजी रसोइया थे। कहा जाता है कि पुतिन का शुरुआती जीवन काफी संघर्ष से गुजरा। एक बार पुतिन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि खराब आर्थिक स्थिति की वजह से पुतिन को एक बार टैक्सी तक चलानी पड़ी थी। पुतिन ने 16 साल तक सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी केजीबी में एक अधिकारी के रूप में भी काम किया। कहा जाता है कि जब सोवियत यूनियन का बंटवारा हुआ था, तब पुतिन एक जासूस के रूप में यूरोप में तैनात थे। सोवियत यूनियन के बंटवारे की वजह से पुतिन इतने दुखी हुए कि पुतिन ने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में आ गए। अब सवाल ये कि पुतिन की राजनीति में एंट्री कैसे हुई। साल 1999 की बात है। रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था और 31 दिसंबर 1999 को पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। इसके बाद साल 2000 और 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने जीत हासिल की। उस समय रूस में एक नियम था कि कोई भी शख्स 3 बार राष्ट्रपति नहीं रह सकता। इसलिए साल 2008 के बाद राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने दिमित्री को राष्ट्रपति बनाया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद पुतिन के कहने से 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति मेदवेदेव ने एक संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाकर 4 साल की बजाय 6 साल कर दिया। इस बाद साल 2012 में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, जिसमें पुतिन वापस सत्ता में आ गए। चूंकि रूस के संविधान में लिखा था कि कोई भी व्यक्ति लगातार 3 बार रूस का राष्ट्रपति नहीं बना रह सकता, इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद पुतिन वापस सत्ता में आए। साल 2018 के चुनाव में पुतिन ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और पुतिन का ये कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा था। चूंकि रूसी संविधान में लिखा था कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज़्यादा रूस का राष्ट्रपति नहीं रह सकता, इसीलिए पुतिन ने अपने 2018 से 2024 के कार्यकाल के बीच साल 2020 में एक संविधान संशोधन किया। इसके तहत पुतिन को विशेष मामलों में 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने की ताकत मिल गई। इसीलिए पुतिन 2024 के बाद 2030 का राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस तरह पुतिन चाहे तो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं।